हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी होंगे तो इस वीडियो के बाद आप लोग बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये संस्कृत का पाटलिपुत्र पाठ से लिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यानी पटना का इतिहास जो है से कितना पुराना है। तो आपने पढ़ा होगा कि पटना का इतिहास यानी जिसको प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना का इतिहास जो है से 2500 वर्ष पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सरस्वती का कुलगृह। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र नगर ही था। यानी पाटलिपुत्र में सरस्वती का कुलगृह यानी सरस्वती का वहाँ पे वास होता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कहने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है से पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। यानी बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। तो ये जो है से पाटलिपुत्र ही होगा, क्योंकि ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है सभी जो है से पाटलिपुत्र पाठ से ही लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। जिस समय भगवान बुद्ध जन्म लिए थे, जिस समय भगवान बुद्ध का आगमन पटना में हुआ था, उस समय पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था उसके बारे में जानना है। तो इसका सही आंसर होगा पाटलीग्राम। यानी जिस समय भगवान बुद्ध पटना में आए थे उस समय पटना को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा, मेघास्तनीज मेघास्तनीज पटना किसके समय में आया था। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है से मेघास्तनीज जो है से एक मतलब यात्री थे। वो जो है से किसके समय में पटना आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यानी इसका सही आंसर होगा सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि पटना में कौमुदी महोत्सव जो है से किसके काल में मनाया जाता था। और यहाँ पे जो है से आगे हम पढ़ेंगे किस ऋतु में मनाया जाता था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यहाँ पे जो है ऐसे दिया हुआ है, गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। यहाँ पे जो है से 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर जो होगा वो गुप्त काल वंश में। यानी कहने का मतलब है कि पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि हमने बताया कि पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से उसको कुसुमपुर, पुष्पपुर भी बोला जाता था। पहले के ज़माना में पटना को यानी प्राचीन काल में उसको जो है से बोला जाता था पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब जो है से बोला जाता था। तो वही पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से यानी पाटलिपुत्र जो है से पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो है से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यानी कौमुदी महोत्सव जो है से किस ऋतु में मनाया जाता था। प्राचीन काल में जिस तरह से अभी हम लोग दशहरा में दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव जो है से बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तो वह किस काल में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी ऑप्शन डी यानी शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राजशेखर की रचना कौन सी है। यानी राजशेखर जो है से एक रचना किए थे, वो रचना जो है से कौन सी है। तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। यानी काव्य मीमांसा नाम का एक जो है से ग्रंथ जो है से लिखे थे। कौन लिखे थे, राजशेखर लिखे थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। क्योंकि अभी भी आप जाइएगा तो पटना में पटन देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, जो प्राचीन काल में पटना को पटन देवी को यानी पटना के पटन देवी जो थे वो देवी को पटना की नगर की पालिका कहा जाता था। नगर की पालिका मतलब है कि नगर को रक्षा करने वाले पटन देवी ही थे, जो अभी भी यहाँ पर मंदिर
मौजूद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, यानी पाटलिपुत्र जो है से किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है से गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन जो है से ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। नामांतर मतलब है कि पाटलिपुत्र का ही नाम जो है ऐसे और क्या है, तो इसका जो है से कुसुमपुर भी कहा जाता था, तो इसका जो है से कुसुमपुर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में, यानी 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो बोला जाता था उसी का भी जो है से नाम पटना है। तो पटना जो है से किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है, तो ऑप्शन जो है से ये होगा, यानी बिहार की राजधानी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल जो है से पाटलिपुत्र में ही स्थित है, यानी पाटलिपुत्र में गंगा नदी पे बना गांधी सेतु जो है एशिया की सबसे बड़ी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। बोल रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में कि पटना में अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल है, जो एक स्थल जो है से क्या है, तो गोलघर भी है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। अब ऐसे पाटलिपुत्र पाठ में आपने बहुत सा पढ़ा होगा दर्शनीय स्थल के बारे में, जिसमें गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, बहुत से अनेक प्रकार के वहाँ पे ये है। अब जो है से गोलघर पूछ रहा है, तो गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो पटना में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी पटना से किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी जो है से प्रवाहित होती है। तो यानी इसका जो है सही आंसर होगा सी वाला, यानी उत्तर दिशा में। पटना से उत्तर दिशा में गंगा नदी जो है से प्रवाहित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो जैसा कि आप लोग पीछे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि बुद्ध के समय में पाटलीग्राम नाम था, तो यानी बुद्ध के समय, जिस समय भगवान बुद्ध वहाँ पे आए थे उस समय जो है से पटना का नाम पाटलीग्राम था। इसी को यहाँ पे उल्टा जो है से घुमा करके पूछ दिया गया है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि किस काल में पटना का पाटलीग्राम नाम था। तो यहाँ पे पिछले वाले ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। तो पूछ रहा है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो बुद्ध के समय होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 यानी 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, यानी पाटलिपुत्र में जो है किस पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली, यानी किस महापुरुष का जन्म हुआ था। तो आप लोग पिछले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। तो इसका सही आंसर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है, यानी महावीर मंदिर जो है से कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर जो है से पटना में स्थित है। जिस तरह से अनेक प्रकार की दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे जो है से महावीर का मंदिर भी एक देखने को मिलता है, जो यानी इसका आंसर जो है से सी होगा, यानी पटना होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।